देश में जो लूट मची हुई है उसमें आप जानते हैं कि एक देश एक नेता बनाने की होड़ चल रही है। होड़ केवल एक जगह, भारतीय जनता पार्टी में सारे कार्यकर्ता एक ही नेता को मानते हैं, व्यक्तिवादी राजनीति में उलझ चुके हैं और कहीं का मुख्यमंत्री हटा दिया जाएगा, कहीं का मंत्री हटा दिया जाएगा, कहीं का प्रदेश अध्यक्ष अध्यक्ष भी हटाया जा सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री की कुर्सी पे जो बैठा है और उनके जो साथी है वो दोनों की कुर्सी को कोई हिला नहीं सकता, क्योंकि वो कंट्रोल कर रहे हैं। यूरोप के फैशिस्ट से जो इंस्पिरेशन लेता हो, जो मोटिवेटेड हो, वही हैं ये दोनों, और ये पूरी की पूरी भाजपा और आरएसएस। इसीलिए इनके अपने नेता गोलवलकर ने ये लिखा था, इनके गुरु गोलवलकर, उन्होंने लिखा था कि एक राष्ट्र एक नेता, और उसी के लिए एक राष्ट्र एक पार्टी बनाने की बड़ी कोशिश करी उन्होंने, मगर लोकतंत्र ऐसा बनाया है पंडित जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी, सरदार पटेल, बी.आर. अम्बेडकर और तमाम हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, कि ये हर बार फेल हुए हैं। मगर कोशिश इनकी जारी है, हमारी लड़ाई जारी है। एक राष्ट्र एक नेता की तरफ चलने के लिए एक राष्ट्र एक दल होना चाहिए, इसीलिए हर पार्टी को खत्म करने की इनकी कोशिश रहती है। एक राष्ट्र एक मार्केट, याद है जब किसान कानून लाए थे जिनको इन्हें वापस लेना पड़ा, बार बार बोल रहे थे एक राष्ट्र एक मार्केट। फिर आया आपका एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, कि कहीं से भी राशन मिलेगा उसी राशन कार्ड पे वगैरह वगैरह। ये सारी चालाकियाँ जो है आपके दिमाग पे काम करके, आपको ब्रेन वॉश करके उस ओर ले जाने की कोशिश है जहाँ पे एक राष्ट्र एक नेता रह जाए। और उसके बाद अब कर्नाटका के चुनाव में एक राष्ट्र एक दूध, यानी कि अमूल को आगे बढ़ाकर हर कोऑपरेटिव को खत्म करने की इनकी कोशिश सामने आ गई। कर्नाटका से ऑपरेट होती हुई नंदिनी, जो बहुत सारे ऐसे इलाके हैं दक्षिण भारत में जहाँ पे ये सप्लाई करते हैं, उन सबको टेक ओवर करने की, उनका मर्जर करवाने की कोशिश में लगे हैं, क्योंकि पॉइंट्स ऑफ कंट्रोल चाहिए उन्हें। क्योंकि अगर तेल को कंट्रोल करना है तो एक पॉइंट से, जी हाँ तेल को, दूध को कंट्रोल करना है तो एक पॉइंट से, यानी कि कंट्रोल करने की इनकी ये कोशिश अब गैस तक पहुंच गई है। और भारत की एक महारत्न कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, उसका एक जॉइंट वेंचर है जिसके बारे में आज बताना चाहती हूँ, अडानी टोटल गैस लिमिटेड, जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। शहरों में ये गैस को डिस्ट्रीब्यूट करेगी, लोगों के घर घर तक पहुँचाएगी, इंडस्ट्रीज़ में पहुँचाएगी, कमर्शियल आउटफिट्स को पहुँचाएगी। और इन दोनों का जॉइंट वेंचर जो है, ये आखिर क्या है? ये भारत के, आप जानते हैं, प्रधानमंत्री जी के मित्र अडानी के अडानी ग्रुप की एक कंपनी है जिसका नाम है अडानी टोटल गैस लिमिटेड। और इन दोनों ने बनाया है मिल के एक जॉइंट वेंचर, इंडियन ऑयल अडानी गैस प्राइवेट लिमिटेड, IOAGPL, जो इनकी वेबसाइट कहती है कि भारत सरकार की जो दूरदृष्टि है कि देश जो है एक गैस बेस्ड अर्थव्यवस्था बन जाए, गैस बेस्ड इकोनॉमी बन जाए, उस ओर जाने के लिए ये जॉइंट वेंचर किया गया है। अब IOGPL का काम क्या है? ये जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स हैं उसमें ये पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, यानी कि कितना पैसा सरकार इनको देगी ताकि ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, मतलब पैसा सरकार का, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे ये मिलके। और इसमें मिलके इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के बारे में पास पूरी नॉलेज होगी कि कहाँ कहाँ क्या क्या तेल जाता है। तो वो पूरा का पूरा डेटा जो है साझा हो गया इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड और अडानी टोटल गैस लिमिटेड के बीच, और बन गया इंडियन ऑयल अडानी गैस प्राइवेट लिमिटेड, IOAGPL। ये करेगी क्या? ये पाइप्ड नेचुरल गैस PNG, अभी आपको सिलेंडर में मिलती है, फ्यूचर में PNG, और आप जानते हैं कई शहरों में PNG ऑलरेडी मिल रहा है। ये
इंडस्ट्रीज़ को, कमर्शियल आउटफिट्स को और घरों में पाइप्ड नेचुरल गैस देगी, सप्लाई करेगी, मगर साथ में सीएनजी ट्रांसपोर्ट सेक्टर में सप्लाई करेगी। तो यानी कि पीएनजी और सीएनजी जो आने वाले समय में इस्तेमाल होने वाला है, और आप और मैं अच्छी तरह इस बात को जानते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, उसके लिए है। लेकिन अब आ जाते हैं IOGPL को ऑथराइजेशन किसने दिया। IOAGPL हैज़ गॉट द ऑथराइजेशन फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड PNGRB, और इनको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, उसको ऑपरेट करने के लिए, उसमें काम करने के लिए, उसको एक्सपैंड करने के लिए, उसको और बढ़ाने के लिए ये प्रोजेक्ट इनको दिया गया है। ये कहाँ कहाँ होगा देश में, ये ध्यान से सुनिएगा। केरला के एर्नाकुलम में, चंडीगढ़ आप जानते हैं यूनियन टेरिटरी है, सासनगर डिस्ट्रिक्ट मोहाली, पंचकुला उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, दमन और दीव का जो यूनियन टेरिटरी है उसमें दमन में, उत्तराखंड में उधम सिंह नगर, कर्नाटका में धारवाड़ हुबली, हरियाणा में पानीपत, गोवा में साउथ गोवा, उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर, बिहार में गया और नालंदा, केरला में कोझिकोडे वायनाड, केरला में ही मल्लापुरम, और केरला और पुडुचेरी में कन्नूर, कासरागुडू और माहे, केरला में पलक्कड़ और त्रिशूर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और हाथरस उत्तर प्रदेश में, भदोही, कौशाम्बी भी उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में बर्दवान में, जौनपुर और गाजीपुर उत्तर प्रदेश में। इनका दफ्तर जो है वो गौतम बुद्ध नगर नोएडा में है, और गौतम बुद्ध नगर में है। जी हाँ, इनका जो एड्रेस है इनके वेबसाइट पे, वो गौतम बुद्ध नगर में है उत्तर प्रदेश में, विंडसर IT पार्क से। अब इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नाम पे आ जाते हैं। इनके चेयरमैन है SK झा, और उनका एक्सपीरियंस बहुत सारा है। इससे पहले वे CEO थे IHB के, जो एक जॉइंट वेंचर कंपनी थी इंडियन ऑयल, BPCL और HPCL के लिए, जो 2800 किलोमीटर की कांडला गोरखपुर LPG पाइपलाइन डाल रही थी। इनके पास और भी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं। ये इसके चेयरमैन हैं। इसके डायरेक्टर्स यानी निदेशकों पे आते हैं। सुरेश P मंगलानी, ये वर्लपूल जो पहले कैलविनेटर था उसमें काम करते थे, वहाँ से शुरुआत हुई, फिर गेल, फिर रिलायंस इंडस्ट्री और इंडिया गैस सोल्यूशन, जो रिलायंस और भारत पेट्रोलियम का जॉइंट वेंचर था। तो इनको बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है, और ये निदेशक हैं। इसके अलावा MK शर्मा निदेशक हैं, और इसमें मिसेस एलम फ्रीगा नॉय, ये भी इसमें निदेशक हैं। इनके पास बहुत एक्सपीरियंस है पब्लिक अफेयर्स, जियोपॉलिटिकल एडवाइज़र और निगोसिएशन एक्सपर्ट के तौर पर। और इसके बाद आता है नाम सुमन कुमार का, जिन्होंने इंडियन ऑयल 1992 में ज्वाइन करी और वहाँ से इनकी शुरुआत हुई। मगर अब आ जाते हैं एक और नाम पे, ये सब निदेशक हैं। आखिरी नाम बता रही हूँ आपको, आशीष राजवंशी, जिन्होंने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करी दिल्ली यूनिवर्सिटी से, MBA स्ट्रैटेजी और फाइनेंस में IIM अहमदाबाद से। ये इस वक्त प्रेसिडेंट हैं स्ट्रैटेजी एंड चेयरमैन ऑफिस एट अडानी ग्रुप, ये लिखा हुआ है इनकी वेबसाइट पे। ये अडानी ग्रुप के डिफेंस और एरोस्पेस बिजनेस को भी हेड करते हैं, जो इस वक्त बहुत सारे सवालों में है, क्योंकि डिफेंस का जो काम देखते हैं उस पर सवाल ये है कि एक चीनी नेशनल भी उसमें इन्वॉल्व है, और 20,000 करोड़ रुपए जो शेल कंपनीज में हैं वो किसके हैं ये अभी तक पता नहीं चला, जिसके लिए JPC नहीं गठित करी जा रही। लेकिन आपको जो बातें मैंने बताई हैं वो IOAGL के वेबसाइट से है, और इसका मतलब ये है कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड और अडानी गैस के बीच का ये जॉइंट वेंचर आपके और मेरे पैसों का दुरुपयोग है, क्योंकि जॉइंट वेंचर्स बहुत होते हैं।
मगर केवल अडानी ग्रुप को ही ये जॉइंट वेंचर क्यों दिया गया है, ताकि इंडियन ऑयल के जितना जितना इंफ्रास्ट्रक्चर वो बनाए भी और जितना ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसमें भी, और वहाँ पर जो गैस बेची जाएगी वो अडानी की होगी, मोनोपोली बनेगी, दाम बढ़ेंगे, कोई उसको कम नहीं करा सकेगा, क्योंकि जब मोनोपोली होती है तो जो एक दो लोग रहते हैं वो अपनी मन मर्जी की के दामों पर चीज़ों को बेचते हैं। एक सवाल और है कि अडानी ग्रुप को ही हर जो चीज़ होती है वो कैसे मिल जाती है। अडानी गैस वो बेचेंगे, और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम है इसमें हमारी पूरी एक्सपर्टीज़ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से पूरा डेटा हमारी तरफ से दिया जाएगा, सरकारी पैसा दिया जाएगा, जिसको खर्च करके ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा। इसमें अडानी भी पैसा डालेगा लेकिन हमारे भी पैसे होंगे। उसका क्या फ़ायदा? उसका फ़ायदा यही है कि वो बाद में अपनी गैस को बेचेगा और ये वन पॉइंट कंट्रोल बनेगा, वन नेशन वन गैस। और ये वो गैस है पीएनजी और सीएनजी जो आने वाले समय में बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि उनकी मोनोपोली होने वाली है। और क्या चल रहा है इसका जवाब कहाँ से मिलेगा पता नहीं, लेकिन जो चौकीदार इस काम को कर रहा है, क्या उस चौकीदार को ये जवाब देने की ज़रूरत नहीं है कि देश के संसाधन, देश की एक महारत्न कंपनी का इस्तेमाल करके आप पूरा जो भारत सरकार के द्वारा बनाई गई इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये तो भारत सरकार का है, वो जो ऑलरेडी पेट्रोल पंप्स वगैरह बने हुए हैं वो भी इनको क्यों दिया जा रहा है, इनको क्यों बेचा जा रहा है, ये कितने का बेचा जा रहा है, इन सब चीज़ों पर नज़र रहेगी। जैसे जैसे पता चलेगा आपको बताऊंगी, लेकिन इस बात को सबको बताइएगा कि अपने पैसों से अपने पेट्रोल पंप हमने बनाए, देश ने बनाए, और उन पेट्रोल पंप्स को अब अडानी को दिए जा रहे हैं, और अडानी अपने गैस को, यानी कि आने वाले समय के पीएनजी सीएनजी को, राजा को देने जा रहे हैं, क्योंकि एक राष्ट्र एक गैस से ये देश को कंट्रोल करने की इनकी कोशिश है। इसके खिलाफ बोलना होगा, देश को बचाना होगा, देश की महारत्न कंपनी को बचाना होगा, वरना अडानी के साथ तो जितने जॉइंट वेंचर्स हैं अब तक उन्हें ख़त्म कर देना चाहिए। बार बार प्रधानमंत्री की तरफ से उनके तमाम मंत्री, उनके प्रवक्ता भाजपा के आके कहते हैं कि वो इंडिविजुअल है, वो बिजनेस कर रहे हैं। तो जो जिसकी साख इस वक्त इतनी बुरी तरह से गिर गई है, उसका ये वेंचर क्यों अब तक कैंसिल नहीं हुआ। एक और बात, बहुत सारे पेट्रोल पंप ऐसे हैं, चाहे वो IOCL, BPCL, HPCL के हों, उसमें सरकार का एक मत था कि हम इनको जो है जिन लोगों का है, अगर किसी व्यक्ति विशेष का है, अगर वो व्यक्ति इनको लीज पर आगे नहीं देना चाहता है तो उसके जो डिस्प्यूट, कई केसेस चल रहे हैं पूरे देश में, तो उसको डिस्प्यूटेड मानेंगे। लेकिन अपनी मन मर्जी कर रहे हैं ये, क्योंकि लोगों की इन संपत्तियों पर भी नज़र है सरकार की। सरकार की नज़र अपने दोस्त को इलीगल तरीके से लोगों की ज़मीन पर, चाहे लीज एक्सटेंड हो या ना हो, कब्जा करवा कर दे देने की। बड़ी कंपनी के सामने कैसे लड़ेंगे आप? जितने पेट्रोल पंप के ऐसे पेट्रोल पंप के मालिक हैं, उन सबको सामने आना चाहिए, इस लड़ाई को लड़ना चाहिए। नहीं लड़ेंगे आज तो सोचिए नहीं लड़ पाएंगे आगे, क्योंकि लड़ाई तो बड़ी लंबी चलती है कोर्ट्स में। याद है किसान इसी बात पे तो लड़े थे कि नहीं, हम बाद की बात नहीं करेंगे, अभी की बात करेंगे, अभी करो और अभी ख़त्म करो कानूनों को। इसलिए इस जॉइंट वेंचर को भी आपको इसके खिलाफ बोलना होगा, वरना जिस ज़मीन के लिए आप लड़ रहे हैं, जिस पेट्रोल पंप के लिए आप लोग लड़ रहे हैं, और पूरे देश में, गुजरात में भी ऐसे लोग हैं जिनसे मेरी बात होती है, पंजाब में भी ऐसे लोग हैं, उत्तर प्रदेश में भी, तमाम जगह पर ऐसे लोग हैं जिनकी ज़मीनों पर पेट्रोल पंप है और वो उस लीज को एक्सटेंड नहीं कर रहे हैं, मगर ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज उन पर कब्जा करके बैठी हुई है।
और मेरठ का एक मामला मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। सवाल है आखिर क्यों इतना बड़ा खेल, इतना बड़ा भ्रष्टाचार? ये भ्रष्टाचार है। आंखें खोलिए और आवाज़ उठाइए। जिसकी ज़मीन है कम से कम वो तो आवाज़ उठाए, देश की जनता आवाज़ उठाए, क्योंकि ये महारत्न कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड आपका है। इस बात को समझिए, ये आपका है, ये आपकी संपत्ति है। और देश आगे तभी बढ़ेगा जब आपकी वो संपत्तियां जो सरकार के पास है उस पर कार्य सही तरीके से, पारदर्शिता से करी जाए। ऐसे नहीं कि प्रधानमंत्री जी के मित्र को सब कुछ बेच दिया जाए।